नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव से संबंधित अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर कौन सा प्रत्याशी किस सोच को लेकर के, किस उम्मीद को लेकर के चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको फतेहाबाद जिले के गांव बोदीवाली से सरपंच पद के प्रत्याशी हैं दलबीर जांदू, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे रूबरू करवाएंगे। लेकिन इनसे बातचीत करूँ उससे पहले ये तस्वीरें देखिएगा। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दलबीर जांदू जब यहाँ से निकले थे, तो उस समय गांव के लोगों ने जो है वो घर पे इकट्ठा होकर के इनको काफ़ी अच्छी संख्या में जो है वो समर्थन दिया है। यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा लगातार कि काफ़ी लोग जो है वो गांव के हर वर्ग से, हर घर से जो है वो लोग यहाँ पे पहुँच करके दलबीर जांदू को समर्थन देने के लिए यहाँ पे उमड़े और खुद जा करके नामांकन पत्र जो है वो दलबीर जांदू का दाखिल करवाया। तो ऐसे में तस्वीरें देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे हमें उपस्थित और यहाँ पे मौजूद हैं, जो वो दिखाई दिए हैं। चलिए, तस्वीरों के बाद अब मैं आपको दलबीर जांदू से मिलवाना चाहूँगा कि आखिर क्या सोच, क्या उम्मीद को लेकर के चुनावी मैदान में आए। जांदू साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य आपका? चुनावी मैदान में आए हूँ जी, बहुत समस्या है गाँव में। जैसे पीने के पानी की जोड़ भी बहुत गंदा है हमारे गाँव का। शिक्षा की तरफ हमारे गाँव के पंचायत का कोई ध्यान नहीं है, न ही किसी नशे आदि के छुटवाने के बारे में पंचायत का ध्येय है। ऐसे में आप जो है वो नशे से जो है वो युवाओं को दूर कैसे रख पाएंगे, कैसे नशे को गांव से दूर कर? नशे से मेरा ताल्लुकात है कि नशे को हम जो बेचते हैं उनकी हम किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करेंगे, उनको हम पकड़ाने की कोशिश करेंगे और जो गाँववासी उनकी मदद करेगा हम उनसे विनती करेंगे कि वो न जाएँ। हाँ, हम गाँव के सभी युवाओं को साथ लेकर एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी का ध्येय होगा कि कोई भी नशेबाज हमें जहाँ भी मिले उसकी शिकायत करें, पुलिस के हवाले करें और उसको दंड दिलवाएं। ठीक है। अब इसके अलावा अगर बात करें तो नशे का आपने मुद्दा बताया कि नशे को दूर करना प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं गाँव? और समस्याएं जैसे शिक्षा की लेकर हैं। हमारे गाँव से कम 300 बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि हमारे गाँव वाले स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि छोटे बच्चों के लिए वैन की व्यवस्था करेंगे पंचायत की तरफ से, और बाकी जो अध्यापक की कमी है उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी अध्यापक कोई सरकार की तरफ से नहीं होगा तो हम पंचायत की तरफ से खुद 2 या 3 अध्यापकों की कोई व्यवस्था करेंगे। ठीक है। खेलों के उत्थान के लिए किस तरह का आपका? खेलों के उत्थान के लिए हमारे गाँव में स्टेडियम है, वो बहुत बदहाल है। हम उसका सुधारीकरण करेंगे, युवाओं को उसमें सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बजट हमारा पंचायत का होगा वो खेल और शिक्षा पर ही होगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ आपका प्रयास रहेगा, क्योंकि आपके गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है? जी नहीं, अभी हमारे गांव में किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा नहीं है। हम करेंगे कि शायद छोटा अस्पताल या PHC हमारे गांव में स्थापित हो ताकि उसको प्राथमिक उपचार मिल सके। यानी कि गरीब लोगों को ज़्यादा दिक्कतें आती हैं? हाँ, गरीबों को दिक्कत आती है जी। अमीर लोग तो अपने साधन से चले जाते हैं, गरीबों के लिए बस आदि की व्यवस्था होती थी, वो भी आजकल बहुत कम हो रही है। कोरोना के बाद से बसें चल नहीं रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं उनको गांव में उपलब्ध हो। इसके अलावा अगर बात करें तो महिलाएं जो हैं, क्योंकि हर पंचायत का एक ध्येय था और इस बार सरकार का भी एक नारा था कि पंचायतों के अंदर महिलाओं को अच्छी भागीदारी दी जाए, तो इस बार जो है वो आप अपनी पंचायत स्तर पर महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरह का? महिलाओं के लिए हम स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको सिलाई, कढ़ाई, पढ़ाई आदि का कार्य संभालेंगे और जो ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। और इसके अलावा अगर बात करें तो आपके गांव में 5 या 6 कैंडिडेट और भी खड़े हुए हैं, तो उनसे आप अलग किस तरह से अपने आप को मानते हैं? आपको वोट दें तो क्यों दें? ये देखो, गांव वालों को पता है कि हम समाज सेवी हैं, न किसी प्रकार का झगड़ा करते हैं, ना कोई और है। बाकी दूसरे कैंडिडेट है वो उनकी छवि कुछ अलग है, इसीलिए हमें चुना जा रहा है। ठीक है, तो चुना जा रहा है। तो आप आने वाले समय में, इससे पहले आपने किस तरह का काम किया है गांव के विकास? गांव में हम हर काम में आगे रहते हैं, किसी प्रकार की कोई नान नुक्कड़ नहीं है। चाहे किसी प्रकार का चंदा हो, किसी प्रकार का काम हो या सामाजिक सहयोग हो आदि में हम आगे रहते हैं। गरीबों के उत्थान के लिए या गरीब बेटियां की जो शादियां होती हैं उसमें जो है वो आपका किस तरह से सहयोग? गरीब बेटियों के लिए हम 21,000 रुपये प्रति शादी उनको कन्यादान के रूप में पंचायत की तरफ से देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और अपने खुद की जेब से? हाँ, खुद की जेब से तो हम पहले ही देते आए हैं और भी देंगे।
अब अंत में जो है वो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज? मैं ग्रामवासियों से ये अपील करता हूँ कि मेरा सहयोग समर्थन और वोट देकर मुझे कामयाब बनाए और गांव को विकास की ओर ले चलें। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे दलबीर जांदू जो है वो काफ़ी समय से लगातार समाज सेवा में अग्रणी स्थान इनका जो है वो रहा है और आने वाले समय में गांव के अंदर जो भी समस्याएं हैं वो गांव के लोगों के साथ मिल बैठ करके पूरा करने का वायदा जो है वो इनके द्वारा किया गया है। और आने वाले समय में इनका कहना है कि अगर युवा एकजुट होकर के इनके साथ लगते हैं तो जो है वो नशे को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। युवाओं के सहयोग से और इसके साथ साथ ग्रामीणों के सहयोग से जो है वो तमाम विकास कार्यों को पूरा करने का ऐलान जो है वो इनके द्वारा किया गया है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस इंटरव्यू को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सर्विस सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।